तो हमारा जो कॉलम से दूसरे कॉलम जो बीम जाएगा वो हमेशा फिक्स्ड बीम कहलाएगा, और उस केस में इसका ये बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ दिमाग लगाने वाला चीज है। अगर ये मान लो 12 के जगह पे कुछ और वैल्यू आ जाए तो उस केस में हमको इससे टेंशन या घबराना नहीं, क्योंकि ये जो नीचे वाला चीज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डब्ल्यू बाई जो भी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा के। अब यहाँ पे जो बच गया बात है वो लेंथ। अगर हम यहाँ पे बोले ये मेरा 4 मीटर है और ये मेरा 6 मीटर है, तो किसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, इधर की इधर? वो हॉरिजॉन्टल, ये वाले में सर जो 6 वाला है। 6 वाला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रहे 4-4-4-4, यहाँ पे भी 4-4-4-4 रहे, तो वहां पे सब जगह इक्वल बेंडिंग मोमेंट होगा, है ना? और हाँ और वही शेयर फोर्स भी सेम रहेगा वहां पर, है ना? हाँ सर। तो जो हम लोग का बेसिक कैलकुलेशन है उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है, जो भी शेयर फोर्स की वैल्यू आती है, उन सब के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट लगाते हैं अपने स्ट्रक्चर में। समझ में आ गया बात? ये हम क्या लोग, बोला नहीं सर। हाँ, हम लोग जब भी छड़ डालेंगे ना, छड़ रीइंफोर्समेंट, तो कंक्रीट में हम्म। कभी भी रीइंफोर्समेंट हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स से बचाने के लिए डालते हाँ ठीक है। हैं। तो ये कहने का ओवरऑल मेरा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि अब हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और तुमको उसका सटीक आंसर देना होगा, मतलब टू द पॉइंट। क्या है नहीं है, लॉजिक लगाना है, खुद से दिमाग लगाना है अपना, जितना हमें पता है उन सारे चीजों को अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। चलो। अब मान लो कि ये मेरा कॉलम यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ एक बीम कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला, और फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम है और यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा बीम कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों 4-4 मीटर पे, ओके, नो प्रॉब्लम। ये मेरा फॉर एग्जांपल ये 6 मीटर पे है, ये भी 6 मीटर पे है, ये भी 6 मीटर पे है, ऐसा है। तो अब ये जो मेरा कॉलम है, इस पर किसके वजह से बेंडिंग मोमेंट या फिर जो फोर्सेस लगेंगे किस साइड से लगेंगे? अब इस कॉलम का हम एक सेक्शन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कि अगर ये मेरा कॉलम है, हमको इस साइड से फोर्सेस आएगा, इस साइड से फोर्सेस आएगा, इस साइड से फोर्सेस आएगा, ऐसे सीधा। इस साइड से फोर्स आ रहा है ऐसे करके। तो अब हमको ये बताओ कि इस साइड से कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा और इस साइड से कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा और इस साइड से कितना लगेगा, या फिर शियर फोर्स कितना आएगा? सर दोनों साइड से जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो उसको बैलेंस कर दे रहा है। चलो ठीक है, इस साइड वाला नहीं और कर जो रहा है? इस साइड वाला नहीं कर रहा है तो उसके उसके सेम उतना ही फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर से लगाएंगे। अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर से परपेंडिकुलर? हाँ नहीं, वो नहीं करोगे तुम, वो तुम्हारा काम नहीं करना। वो तो स्ट्रक्चर पे जो लगेगा सो लगेगा ही। अब हम जो ये फोर्सेस लग रहा है उसमें अब तुमको हम ये कहते हैं कि दिमाग क्या लगाना है तुमको, कॉलम का डायरेक्शन या साइज या ओरिएंटेशन उसी साइड में रखना है जिस साइड में तुम्हारा मोमेंट या ज्यादा आ रहा हो, मोमेंट या फोर्स ज्यादा आ रहा हो। ठीक बात है, क्लियर है? हाँ सर। तो तुमको कॉलम का साइज इस साइड बढ़ाना पड़ेगा, ना कि इस साइड। इस साइड और इस साइड तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, कॉलम का साइज इस साइड बढ़ेगा। ये क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, तो ओरिएंटेशन अब समझ में आ गया कॉलम का कैसे देंगे, किस साइड देंगे साइज को हाँ बढ़ा करके। तो जिस साइड बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, जिस साइड, उसी साइड हम लोग देंगे। इसका मतलब है कि जिस साइड कॉलम इस लेंथ ज्यादा होगा उसी साइड हम लोग डायरेक्शन में कॉलम देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर। चलो ठीक है। हाँ, ये चीज तुमको क्लियर करवाना था मुझे ग्रेविटी लोड के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, ग्रेविटी लोड्स। अभी ग्रेविटी लोड्स कहने का क्या मतलब हुआ? ग्रेविटी लोड्स कहने का मतलब हुआ डेड लोड, जो भी स्टैटिक है, लाइव लोड, और अर्थक्वेक का भी दैट टू स्टैटिक, दैट टू स्टैटिक। डेड लोड होगा, लाइव लोड होगा, अर्थक्वेक लोड होगा, दैट टू स्टैटिक। तो वो मेरा हो जाता है ग्रेविटी लोड्स। क्लियर हो गया? हालांकि अर्थक्वेक स्टैटिक हम उसको अभी कंसिडर नहीं भी करें, खाली हम डेड लोड और लाइव लोड के केस में बारे में बात करें, और तुम एज अ बिगिनर यहीं से सीखना स्टार्ट। तो ये दोनों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे तुमको ग्रेविटी लोड्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
कि हाँ भाई ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल पुल, कोई भी लैटरल प्रेशर नहीं लग रहा, सिर्फ ऊपर से नीचे खींचा रहा है। ठीक है, सर्दी हो गया क्या? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है कोई बात नहीं। चला हो गया 17 पे। अच्छा ठीक हो जाएगा, मतलब ये सब सर्दी तो तुरंत ठीक हो जाएगा, इसका मतलब है कि तुम्हारा लिवर ठीक से काम कर रहा है, सर्दी होने का मतलब है। अच्छा है। हाँ हाँ। हम्म। तो अब यहाँ पर तुमको अगर कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब एक बार चीज हम यहाँ पे बता दें क्या है। एक एक्सियल वर्ड है, एक बाई एक्सियल वर्ड है और एक यूनी एक्सियल वर्ड है। यूनी मतलब हो गया एक डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन से। हाँ जैसे यहाँ पे अगर 6 मीटर था तो एक ही डायरेक्शन से ये फोर्स काम वाओ। करेगा। हाँ, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम एग्जाम्पल यूनी एक्सियल। ठीक है, फिर आता है मेरा बात एक्सियल का। तो एक्सियल मतलब कि सब तरफ से कैंसिल आउट कर देगा। जैसे ये कॉर्नर का कॉलम, इस तरफ से भी ये अगर मान लो 4 मीटर है और ये भी अगर मान लो 4 मीटर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या फिर मान लो हाँ यहाँ बीच बीच का कॉलम हो जाए, यहाँ से भी 4 लगे, यहाँ से भी 4 लगे, यहाँ से भी 4 लगे और यहाँ से भी 4 ही लगे, तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हाँ इसमें होगा क्या इस तरह के कॉलम में कि खाली ऊपर से लोड पड़ेगा। मतलब हम नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देंगे एक्सियल का मतलब क्या हो गया। एक्सियल का मतलब अगर ये कॉलम जाएगा ऐसे करके नीचे की तरफ, इस तरह से अगर कॉलम है तो ठीक उसके परपेंडिकुलर सीजी पे जो फोर्स लगेगा वही तुम्हारा एक्सियल लोडिंग होगा। अच्छा, बाई एक्सियल मतलब दोनों साइड से जहाँ पे फोर्सेज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा 6 मीटर है ये वाला डिस्टेंस, और ये मेरा 8 मीटर है, ये भी मेरा 6 मीटर है, और ये वाला मेरा हो गया 9 मीटर, तो ये 6 और 6 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बट कैंसिल ये कर दिया। हाँ, लेकिन ये 9 और ये 8 तो दो डायरेक्शन में फोर्सेस डालेगा। हम्म। तो यहाँ पे जब दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस डालेगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉलम पे लगने वाला बाई एक्सियल लोडिंग। ठीक है, जी ठीक। हाँ तो ये मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको एज इट इज मानना भी नहीं है और इतना ज्यादा इन डेप्थ जाना भी नहीं है। एक ऊपर ऊपर समझ लो, ऊपर ऊपर अप्रोच के लिए इतना दिमाग और लोड मत लो इसको, क्या है वर्ड बाय वर्ड चलने का। एक समझने के लिए बस मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे काम करना। अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स है एक्सियल हो गया, बाई एक्सियल हो गया, यूनी एक्सियल, इसके बारे में हम लोग डिटेल अपने कोर्सेज में आगे फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तुमको एज अ बिगिनर ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है और सिस्टम से चलते हैं तो अच्छे से समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आता है, जो जनरली कॉलम का टाइप्स होता है ना, वो कॉपी पेन लेना यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा। कॉलम टाइप बेस्ड ऑन लोड कंडीशंस, जो जो लोड कंडीशंस होता है उसके बेसिस पे कॉलम के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स। एक होता है एक्सियली लोडेड कॉलम, एक होता है इसेंट्रिक कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम हो गया कि जिसके ऊपर अभी हम बताए कि इसके ऊपर ठीक एक्सियल मतलब सीजी पे जो फोर्सेस लगेगा, और इसेंट्रिक हो गया कि कॉलम के कॉर्नर पे लोड लगता है साइड में। इसका स्पेशल डिजाइन होता है, इसका स्पेशल डिजाइन अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, बट ये दोनों पॉइंट लिख लो। कॉलम के लोड कंडीशंस पे क्या क्या दो टाइप के होते हैं, एक्सियली, एक होता है इसेंट्रिक। हाँ सर एक मिनट। हाँ ठीक है। हो गया सर। ओके, अब जब ऐसा हो गया एक्सियली लोडेड कॉलम और इसेंट्रिक कॉलम जो मेरा हो गया, इस तरह से कॉलम टाइप्स बेस्ड ऑन द लोड कंडीशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो मेरा इसमें आएगा एक्सियली लोडेड कॉलम के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लो कि सेंटर ऑफ द कॉलम, अभी जैसे मैंने बताया ये देख रहे हो एकदम सेंटर पे, हाँ सर। ये सेंटर पे लगेगा। ठीक है, ये वाला बात। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगा। लॉन्गिट्यूडनल होता है जो लंबा वाला एक्सिस होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा ना, कॉलम तो ऐसे ही लंबा होता है। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट को भी लिखो एक्सियली लोडेड में।
कि load is subjected to the center of the column or load acts on the longitudinal axis. एक मिनट सर, लिख रहा है। पिक्चर बना लेना, समझ में आए। हो गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब बात आता है मेरा एक्सियली लोडेड कॉलम, उसी का पार्ट है। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि हमारा कोड बुक है, ठीक है, IS 456-2000, ये मेरा कोड बुक है। तो यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग क्या बात करता है कॉलम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम बताने जा रहे हैं, और जिसको तुमको प्रैक्टिकल सिनारियो में अप्लाई करना है। एक सबसे पहले की लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो रेक्टेंगुलर के केस में 4 से कम नहीं होना चाहिए, और सर्कुलर के केस में 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट को नोट करो। और जो डाया ऑफ द बार होगा कॉलम में, वो 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। हम तो कभी भी डिजाइन देते हैं तो 16 से नीचे देते ही नहीं, हाँ, ऑटोमेटिक ये सेव हो इसके जाता है। 12 mm का लगा है ना? क्या चीज? आपके घर में 12 mm का लगा है ना? कहाँ पे, कहाँ पे? बीच बीच में। नहीं 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 नहीं, तुम अभी जो डिजाइन करके दिए ना, जो अभी डिजाइन करके दिए, हाँ, हाँ, उसमें कभी भी हम 12 mm का यूज ही नहीं किए कॉलम में। 12 mm का यूज हुआ है बीम में या स्लैब में। अच्छा, तो वो बोला कि 12 mm का छड़ है। 12 mm कौन बोला? आतिफ अच्छा, बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार, 12 mm का छड़ कॉलम में है ही नहीं। जो 12 mm का छड़ है वो पाइल्स में, पाइल जो नीचे दिए है ना, उसमें 6-12 का यूज हाँ, हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो है, ऐसा नहीं हो तो क्या बोलते हैं, नहीं खैर, ये बात है ना कि, अरे यार एक मिनट, क्या से क्या हो जा रहा है। हाँ, बात ये है ना कि अभी स्क्रीन पे तुमको क्या दिख रहा है, जरा बताना तो। एक्चुअली लोडेड कॉलम और हाँ, अकॉर्डिंग टू IS 456। ओके। हाँ, तो मतलब हम तुमको एक्चुअली था, तुमको जो भी बताया गया ना, वो फाइल के बारे में बताया गया, और मेरे ख्याल से ड्राइंग ड्राइंग रीडिंग तुम ठीक से किए नहीं थे, इसलिए शायद शायद उस वजह से हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा तुमको चीज। तो हमको समझ में नहीं आ रहा होगा सर। हाँ, तो इन दैट केस तुमको समझाना पड़ेगा। एक बार हम तुमको वो ड्राइंग निकाल करके दिखाई देते हैं क्या है नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। एक खबर, oh my God.
अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा बताना मुझे। पीपीटी ही दिख रहा है क्या अभी भी? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। वो थोड़ा ऑटो कैड इसमें खुलने में टाइम लगता है ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, 1 मिनट में खुल जाएगा, 1 मिनट दिखाई दे। मेरे ख्याल से अब तुमको ऑटो कैड शायद दिख रहा होगा। हाँ, जब नहीं दिख रहा तो बताना। अभी भी नहीं। हाँ अब हो गया, अब हो गया, आ गया। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, जो पाइलिंग हम दिए यहाँ पे, देखो ये जो मेरा पाइल्स दिया हुआ है यहाँ पे, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि ये देखो, ये मेरा एक्चुअल पाइल है, इस तरह का उसका पाइल कैप का डिजाइन है। और बेसिकली इसमें जो हम लोग दिए हैं पाइल में, वो 6/12 का दिए, ये देखो यहाँ पे 6/12। ड्राइंग हम तुम लोग को दिए होंगे ना, मतलब उन लोग को एक्चुअली तुमको भी हम ड्राइंग दिए, वो इस फॉर्मेट में दिए, ऐसा दिए हम तुमको बना। तो यहाँ पर देखो कि 6/12 का पाइलिंग यूज हुआ है, ये इसका ये रीइंफोर्समेंट है। सर्कुलर है। हाँ, वही सर्कुलर पाइल है, और सर्कुलर पाइल में तो मिनिमम 6 देते ही देते हैं रीइंफोर्समेंट। हाँ। तो 6 दिए हम, 6/12, और 6 डाया 12 का दिए हुए हैं फाइल में। कॉलम का जहां तक बात है, तो देखो यहाँ कॉलम का हम टेबल बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये है कॉलम का। तो कॉलम में हम देखो 10/12 का जो कॉलम है, उसमें हम 4/16 का दिए, देखो यहाँ 4/16 का दिख रहा है। हाँ हाँ। तो सर ये ये हम अभी जो ये हो रहा है जमीन के अंदर खना करके वो पिलर जो गड़ा रहा है, तो पाइल वो है। पाइल हो गया, ठीक है। अब कॉलम उसके ऊपर बनेगा। हाँ, कॉलम उसके ऊपर जाएगा, ऐसे देखो, ऐसा डिजाइन होगा उसका। ये देखो, ये पाइल कैप का design अच्छा, है। ये 2 पाइल पे एक कॉलम निकलेगा। हाँ, ये देखो नीचे से 2 पाइल जा रहा है, और इसके ऊपर एक पाइल कैप आएगा, इसके ऊपर से कॉलम जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? जैसे, अच्छा हाँ ठीक है सर। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या पूछो पूछो। तो एक 2 पाइल जो है तो वो राइट साइड वाला जो है वो छोटा इतना क्यों है सर? छोटा नहीं है, कंटिन्यू है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ब्रेक लाइन सिंबल, अच्छा, हाँ हाँ। ये कंटिन्यू जाएगा नीचे को। और ये वाला इतना लंबा क्यों है, दो दो डाले हुए हैं मतलब? कहाँ पे? लेफ्ट वाला जो पाइल है वो इतना लंबा क्यों है? लंबा एक को डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा ना हमको, कि कितना वो नीचे तक जा रहा है, उसका डिटेलिंग करना पड़ेगा, एक का तो करना पड़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिक सेम होगा। अच्छा ये होता है, ठीक है। ठीक है सर। एक का डिटेलिंग हम लोग कर दिया। अब यहाँ पे हम दिए हुए थे फर्स्ट वाल 13 फीट नीचे में, लेकिन अब वहां पर जाके मालूम चला कि वो लोग 10-10 फीट पे दे रहा है, तो हम एक्चुअली मानते ही नहीं ना है। जो चीज हम ड्राइंग दिए वैसे ही अगर काम हो जाए तो अच्छा रहता है, और नहीं रहता वैसे काम तो फिर तो थोड़ा सा ये होता है। खैर, तो मतलब कहने का यही, ओवरऑल पर्सपेक्टिव मेरा कहने का यही है कि कॉलम का ये है, इतना दिए हैं, और पाइलिंग का उतना अभी दिए। आपको कॉलम भी बनवाना है उसका? हाँ, तो कॉलम बनवाना तो ठेकेदार का काम है ना। मैंने हद बनाएगा तो वही, बट बीबीएस सही से हो रहा है कि नहीं, उसमें बारबेंडिंग शेड्यूल सही से लागू किया गया है कि नहीं, कहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ये सब चीज हम लोग का देखने का काम होता अच्छा। है। सब करता है थोड़ा सा, ये सब चीज हम लोग को देखना पड़ता है। बीबीएस वो भी हम बनाना सिखा देंगे कैसे होता है, वही सब साइट पे सुपरविजन के टाइम काम आता है, कि तुमको जो रूल वो पता होगा, और वो रूल वहां पे साइट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एकदम एज इट इज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए कि सेफ रहे स्ट्रक्चर, बस। हम्म। बस यही बात, तो यही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम इसको लिख लो, इसको लिख लियो। हाँ इसको तो लिख लिया है। हाँ, तो बस यही सारे रूल्स है जो तुमको याद रखने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंटली। और ये सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इन दैट सेंस तुमको अप्लाई भी करने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, उसके बाद ये स्लाइड मेरा हो गया खत्म। अब तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि तुमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में या स्ट्रक्चर में एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि हो क्या रहा है, मतलब वजह क्या है, नहीं है, या फिर ऐसा ही क्यों कर रहा है, वो तुमको दिमाग लगाने का आइडिया मिल जाएगा। जी सर। हाँ, तो तुमको दिमाग लगाने का आइडिया मिल जाएगा तो तुम ये समझ सकते हो कि चीजें मेरे अगल बगल जो भी चीजें हो रही है, कितना सही कितना गलत, एक्चुअली में वो चीज कितना सही है, इवन तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्ट्रक्चर में कि नहीं कर सकते हो। तो एक बेसिक फंडामेंटल तुम्हारा बन चुका है कि तुम खुद से अब दिमाग लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अब कॉलम प्लेसमेंट के लिए जो हम रूल्स वगैरह बताए थे तुम लोग को पहले ही, वो हम वापस से यहाँ रिपीट कर देंगे। तो एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे जो प्लान है, यही इसी प्लान पे काम करो जब भी हम तुमको शो करेंगे। ये देखो एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है, अभी हम उसको कर रहे हैं, हुआ नहीं है। ये प्लिंथ बीम का डिटेलिंग है उसका। मतलब उसका डिजाइन हो चुका है कंप्लीट, बट मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ऑल्टरेशन होता है, करना पड़ता है। हाँ वो कर रहे हैं अभी। यही है बस सब। तो इसका प्लान वगैरह जो था थोड़ा डिफरेंट था, तो सारा लेआउट अभी बना है इसका वेक्टर के प्लेन का। यही है। तो ये सब चीज था, ये वाला प्लान क्या, ये थोड़ा हो चुका है ड्राइंग, यहाँ से ये है प्लान। ठीक है, हम तुमको ये प्लान भेज दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये प्लान हम तुमको भेज देंगे, और ये प्लान तीनों को तुमको पहले अपने ऑटोकैड में प्लॉट करना है। बाद में हम इसके नेक्स्ट मूव करेंगे कॉलम प्लेसमेंट पे। कॉलम प्लेसमेंट का सिर्फ 3 रूल याद रखना है। रूल्स याद है तुमको? कौन कौन सा? ठीक है, एक तो होगा कि 100 स्क्वायर फीट। हाँ एक तो वही था कि पर 100 स्क्वायर फीट आना चाहिए कॉलम हाँ एक पूरे एरिया में, वो रेजिडेंशियल के लिए था। हाँ हाँ। ठीक है, और कमर्शियल के लिए 250। हाँ मतलब जो भी था, अभी तो उसका जरूरत है भी नहीं। पहला तो ये था। एक दूसरा रूल इसमें क्या था मेरा, सेकंड रूल जो हम मतलब वहाँ पे ओवरऑल अप्लाई करने की जो रूल करते हैं कि जो सेंटर टू सेंटर कॉलम का जो डिस्टेंस होगा ना, वो सेंटर टू सेंटर कॉलम का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा 14 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छा 14 फीट से कम होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा रूल यहाँ पे क्या था, कॉलम कॉलम बेसिकली कॉलम के लिए कि तुमको अभी इनिशियल स्टेज पे 10 इंच बाई 10 इंच के साइज से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 बाई 10 के ही क्यों सर? अभी इनिशियल स्टेज में तुम 10 इंच बाय 10 इंच से स्टार्ट करो, फिर देखो कि कॉलम कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उसके बाद वहां पे साइज बढ़ाओगे। एक ही बार साइज बढ़ा करके करोगे तो तुमको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्या करते हैं, कहाँ पे साइज बढ़ता है, कहाँ पे लोड ज्यादा आता है। ये सब तुम एनालाइज करोगे, एक बार करोगे मालूम चल जाएगा। और इवन हो सकता है कि तुमको कॉलम क्या बोलते हैं, प्लेस तुम ठीक से नहीं कियोगे, या फिर कॉलम और बढ़ाना पड़ जाए। जो इस रूल के साथ तुम चल रहे हो, उसमें हो सकता है कि कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे बढ़ाना पड़ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना। सर सेकंड पॉइंट क्या था? कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस जो है वो 14 फीट से कम होना चाहिए ना? 14 फीट से कम सेंटर टू सेंटर कॉलम का जो डिस्टेंस होगा ना, सेंटर टू सेंटर, अच्छा अच्छा। कोशिश करना कि 14 फीट से कम ही रहे, ज्यादा अच्छा रहे। यस सर। ठीक है, और कॉलम का जो इनिशियल स्टेज है 10 इंच में, ये तीनों रूल को लिख लो, एकदम याद करो। कभी भी कोई स्ट्रक्चर आए तुम्हारे पास, सही से स्टार्ट करना। 2-3 के साथ तुम करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है?
एक तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं सर। हाँ मैंने लिख लिया, मतलब बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा वही मेन फंडा था कि इतना कुछ समझाना। कल हम लोग कॉलम प्लेसमेंट करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, फिर रीडैप्ट में सेम डिजाइन करेंगे, फिर टेक्ला में भी सेम करेंगे, फिर देखेंगे क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है सर। हो गया ये तो। हाँ तो चलो ठीक है। तो